दुल्हन की तरह सजी धजी उर्मिला जब अपनी बेटी के कमरे में आती है तो लावण्या को देख उसके गुस्से का ज्वालामुखी फूट पड़ता है और वो उसे बोलती है, क्या है ये लावण्या, आज तेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी की पार्टी है, घर में सभी गेस्ट आ गए हैं और तू ये क्या भी शॉर्ट निकर और टी शर्ट में घूम रही है। मम्मी आपको पता है ना, घर में गर्मियों में मुझे ये शॉर्ट निकर और टी शर्ट कितना कंफर्टेबल फील करवाते हैं, और गेस्ट ही तो आ रहे हैं, और गेस्ट हैं कौन, अपने रिलेटिव, तो क्या हो गया उनके सामने मैं ऐसे ही घूमती रहूं तो सबको पता है घर में ऐसे ही कपड़े पहने जाते हैं। ओफो, इस लड़की से तो बातों में ना कोई नहीं जीत सकता। कुछ देर बाद घर में गेस्ट आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन लावण्या अभी भी बस निक्कर और टी शर्ट में ही घूमती रहती है, जहाँ पार्टी में सभी रिश्तेदार 100 बातें बनाते हैं। माँ को देखो कैसी महंगी साड़ी पहनकर घूम रही है, और एक बेटी को देखो कपड़ों का कोई सेंस ही नहीं, मतलब कुछ भी पहनकर घूम रही है। अब जाने दो ना, आजकल के बच्चे कहाँ किसी की सुनते हैं। कुछ देर बाद सभी गेस्ट वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उर्मिला को अपनी बेटी के कपड़े पहनने के तरीके को लेकर मन में बड़ा गुस्सा था। देखा आपने कितनी जिद्दी है ये लड़की, इसको कुछ पता ही नहीं होता कहाँ क्या कपड़े पहनने चाहिए। आपको पता है पिछले हफ्ते शर्मा जी की डेथ में गए थे तो सूट पहनने की जगह शॉर्ट ड्रेस पहनकर चली गई थी मैडम। इसको सही कपड़े पहनने का पता ही नहीं। मैं तो कहती हूँ जल्दी से कोई अच्छा लड़का देखकर इसकी शादी कर दो। अभी इसके जीवन में कोई सही इंसान नहीं है जिसके लिए वो सजे सवरे। शादी करके ससुराल भेज दो इसको। शादी के बाद जब ससुराल में साड़ियाँ और सूट पहनना पड़ेगा ना, तो इसके ये टी शर्ट शॉर्ट लोअर सब छूट जाएंगे, पहनने की आदत छूट जाएगी। शायद तुम ठीक कहती हो। अब मदन खुराना अपने एक बिजनेसमैन दोस्त के बेटे अंकुश से अपनी बेटी लावण्या की शादी करवा देते हैं। शादी के 1-2 दिन तक तो लावण्या साड़ी सूट बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन जैसे ही घर से सभी मेहमान चले जाते हैं वो अपनी निक्कर और टी शर्ट में आ जाती है, और नई नवेली बहू को ऐसे रूप में देखकर उसकी सास सुपर्णा उससे बोलती है, बहू माना हम लोग मॉडर्न हैं और तुझे यहाँ कुछ भी पहनने ओढ़ने की मनाही नहीं है, लेकिन अभी तेरी नई नई शादी हुई, कम से कम अभी कुछ दिन तो अच्छे ढंग के कपड़े पहन। ये क्या सारा दिन तू इस निक्कर टी शर्ट मैक्सी या लोअर में घूमती रहती है। ओफो माँ जी, अब इसमें क्या बुराई है, और भारी भरकम चमकदार कपड़े पहनने से मेरी शक्ल तो नहीं बदल जाएगी ना, जैसी शक्ल है वही रहेगी। तो क्या मैं इतने भारी कपड़े पहनकर घूमती फिरूं? और वैसे भी हम कपड़ों को खुद को ढकने के लिए पहनते हैं और कंफर्ट फील करने के लिए पहनते हैं, तो क्या हो जाएगा अगर मैं ऐसे कपड़े ना पहनूं तो? और मैं तो ऐसे कपड़ों में ही सबसे ज्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ। लेकिन बहू, सुपर्णा आगे कुछ कह पाती तभी उसका बेटा अंकुश वहाँ आता है, जो खुद भी शॉर्ट और टी शर्ट में होता है। मौके का फायदा उठाते हुए लावण्या झट से बोलती है, अरे ये क्या अंकुश जी, आपकी नई नई शादी हुई है और आप घर में कैसे कपड़े पहनकर घूम रहे हैं? चले जाइए, जाकर कोट पैंट पहन कर आइए। तुम पागल हो गई हो क्या लावण्या? कोट पैंट घर में पहनकर कौन घूमता है भला? अरे कंफर्ट नाम की चीज भी होती है कि नहीं? सुन लिया माँ जी, मिल गया आपको जवाब। मैं भी यही समझाना चाहती हूँ आपको। अपनी बहू की बात सुनकर सुपर्णा चुपचाप वहाँ से चली जाती है। लावण्या की यही आदत थी, वो हमेशा अपने हिसाब से ही कपड़े पहनती थी। किस जगह कैसे कपड़े पहनने हैं इस बात का अंदाजा नहीं था। एक रोज दरवाजे की घंटी बजती है। जाओ अपनी मालकिन को बुला कर लाओ। क्या? अरे सासू माँ है वो मेरी, और मैं उनकी बहू हूँ। ये सब सुपर्णा सुन लेती है और उस वक्त वो चुप रहती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज लावण्या की सास की दोस्त रमोला उसके घर आती है, जो कि काफी मॉडर्न और फैशनेबल थी। हेलो सुपर्णा, कैसी है? सॉरी यार, मैं अंकुश की शादी में नहीं आ पाई थी, वो उस वक्त दुबई में मेरा एक फैशन शो था। हाँ, अच्छे से जानती हूँ तुझे बड़ी फैशन डिजाइनर है, तो बिजी तो रहेगी ही। अच्छा ये बता, अंकुश की दुल्हनिया कहाँ है? सुना है बड़ी सुंदर बहू लाया है तेरा बेटा। अगर मुझे कभी कोई शो स्टॉपर नहीं मिली ना, तो मैं उसे ही अपने शो की शो स्टॉपर बना लूंगी। तभी लावण्या बिना सजे धजे निक्कर और टी शर्ट और मैसी सा जोड़ा बनाकर हाथों में पानी लेकर वहाँ आती है। ओह थैंक यू। सुपर्णा, तूने नई काम वाली रख ली क्या? एक्सक्यूज मी आंटी जी, मैं आपको काम वाली दिखाई देती हूँ क्या? मैं इनकी बहू हूँ। हाँ रमोला, ये मेरी बहू है। बहू? ओ, अच्छा, मुझे लगा नई बहू है तो अच्छे से तैयार हुई होगी। अच्छा खैर कोई नहीं, ये लो बहू, ये गाउन मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ मेरी तरफ से वेडिंग गिफ्ट। ओह थैंक यू आंटी, ये तो बहुत सुंदर ड्रेस है। कुछ देर बाद रमोला वहाँ से चली जाती है तो सास उससे कहती है, तभी कहती हूँ तुझे, नई शादी हुई है, थोड़ा बंठन कर रहा कर। बहू कभी तो सही कपड़े पहना कर, घर में कभी भी कोई मेहमान आ जाता है। खैर घर में क्या, तू तो बाहर भी ऐसे ही जाती है। पता है तुझे देखकर आस पड़ोस वाले कितनी बातें बनाते हैं। और तो और उस दिन दूध वाला भी तुझे काम वाली समझ रहा था। अरे बहू ढंग के कपड़े पहन कर रहा कर, समझी? ठीक है माँ जी, समझ गई।
लावण्या ने ऐसा बोल तो दिया, लेकिन सच तो ये था कि उसे सच में नहीं पता चलता था कि कब कैसे कपड़े पहनने होते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज, बहू, हमारे गांव के रिश्तेदार हैं ना जो करोल बाग में रहते हैं, उनके यहाँ आज 13वीं का प्रोग्राम है तो सबको वहाँ जाना है। अब गांव के हैं तो मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। मैं तुझे एड्रेस भेज दूंगी, लेकिन तू बाद में घर के काम निपटा कर आ जाना। ठीक है माँ जी। ये कहकर सुपर्णा चली जाती है। घर के सारे काम निपटा कर लावण्या वहाँ जाने के लिए तैयार होने लगती है। अब क्या पहन कर जाऊं? अगर अपने कंफर्ट के हिसाब से कपड़े पहनूंगी तो माँ जी कहीं वहीं सबके सामने न सुनाने बैठ जाए। यही सोचकर वो अलमारी से वो भारी वाला लाल रंग का गाउन निकालती है जो रमोला ने उसे दिया था। उसे पहनकर वो वहाँ चली जाती है। 13वीं पर जहाँ सभी साधारण से सफेद कपड़ों में होते हैं, वहीं लावण्या भारी सा लाल रंग का गाउन साथ में भारी भारी ज्वेलरी पहन कर आती है। उसे देख सभी लोग बातें बनाने लगते हैं। अपनी बहू को ऐसे देख सुपर्णा अपना माथा पकड़ लेती है। हे भगवान, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। बहू, तुझे जरा भी अकल नहीं है कि कब कैसे कपड़े पहनने चाहिए। अरे कुछ तो सोच समझ कर पहना कर। सुपर्णा उसको सबके सामने ही डांट देती है, जिससे उसे बड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। फिर वो घर आ जाते हैं। शाम को लावण्या किसी काम से बाहर जाती है तो वहाँ पर अपने पति को एक लड़की से बातें करते हुए देख लेती है। उस लड़की का कपड़े पहनने का स्टाइल, साथ ही वो बड़ी बन ठन कर खड़ी थी जो कि दिखने में बड़ी अच्छी लग रही थी। अब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। अगर मैं ऐसे ही बनकर घूमती रही और कपड़े पहनने का तरीका भी नहीं सीख पाई तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पति मुझे छोड़कर किसी और के ही पास चला जाए। फिर अगले दिन सुबह वो नहाकर अच्छे से तैयार होकर साड़ी पहनकर बन ठन कर अपने कमरे में आती है। अरे ये आज सूरज कहाँ से निकला? वैसे आज तो लग रही है मेरी नई नवेली स्मार्ट बहू। माँ जी, मुझे अब समझ आ गया है कि हर चीज एक सलीके से ही अच्छी लगती है और कब कहाँ क्या पहनना है ये भी समझ आ गया। साथ ही ये भी समझ आ गया कि अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। सही कहा बहू, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अब लावण्या अपने ससुराल में हमेशा बंठन कर रहती, साथ ही बड़े ही अच्छे से सलीके के कपड़े पहन कर रहती, जिससे अब उसके ससुराल वाले भी उससे खुश थे।